हेलो, नमस्कार। मैं रामचंद्र यादव, डायरेक्टर प्रवक्ता, बलरामपुर, विषय शिक्षा शास्त्र। आज का जो हमने लेक्चर तैयार किया है वो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए खास तौर से है, जिसमें हम आज शिक्षा के अर्थ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि शिक्षा का अर्थ, शिक्षा जो शब्द है वह संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय जोड़ने से बना हुआ है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, अर्थात शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। वहीं दूसरे अर्थ में इसका जब हम अंग्रेजी अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं तो ये लैटिन शब्द जो है एडुकेटम, एडुकेटम लैटिन के ही दो शब्दों ई धन डिको शब्दों से मिल करके बना है, जिसमें से ए का अर्थ है अंदर से और डिको का अर्थ है आगे बढ़ना। अर्थात एजुकेशन का अर्थ हुआ कि बच्चे के आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा हम किसी व्यक्ति की जो आंतरिक शक्तियां हैं उसको हम बाहर की तरफ प्रकट करते हैं या उसको बाहर निकालते हैं। इसी तरह से विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा शास्त्र की परिभाषाएं देखी हैं। प्राचीन शिक्षा शास्त्री के रूप में हम शंकराचार्य का नाम लेते हैं, तो इन्होंने कहा था कि सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाती है। अर्थात मानव जीवन में जो विभिन्न समस्याएं हैं, विभिन्न तरह की जो समस्याएं आती हैं उसके जीवन में, तो शिक्षा का काम है उन सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाना। वहीं विवेकानंद के अनुसार हम देखते हैं तो कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। अर्थात व्यक्ति के अंदर जो तमाम शक्तियां हैं उनको हम पूर्णता की ओर, यानी कि उनको परिपक्व अवस्था में जब लाने का प्रयास करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? शिक्षा के द्वारा करते हैं। वहीं पर महात्मा गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। अर्थात शिक्षा के द्वारा बालक और मनुष्य के शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आत्मिक विकास को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। वहीं पर हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा हम देखते हैं तो इनका कहने का मतलब है कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। अर्थात व्यक्ति के अंदर जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको बाहरी वातावरण से, बाहरी जीवन से उनका जो हम समन्वय स्थापित करते हैं वह काम कौन करता है? शिक्षा करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह स्वोद्देश्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात या अंतर्निहित शक्तियों का विकास किया जाता है, उसके ज्ञान, कला, कौशल में वृद्धि की जाती है और इस प्रकार उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। अर्थात इस प्रकार से उसे एक सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है। अब हम देखते हैं कि शिक्षा का दो तरह से अर्थ होता है, एक हम व्यापक अर्थ में देखते हैं और दूसरे को संकुचित अर्थ में देखते हैं। तो जब हम शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करते हैं तो व्यापक अर्थ में हम देखते हैं कि शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है। अर्थात मनुष्य जब से जन्म लेता है और तब से लेकर के जब तक वह मृत्यु को नहीं प्राप्त हो जाता तब तक उसके जीवन में शिक्षा निरंतर चलती रहती है, सतत चलती रहती है। और इस व्यापक अर्थ में जो विद्यालयी शिक्षा होती है वह भी सम्मिलित होती है। इसमें नियोजित तथा अनियोजित दोनों प्रकार की शिक्षा होती है।
अर्थात कुछ शिक्षा की व्यवस्था हम नियोजित ढंग से करते हैं और कुछ अनियोजित हमको यूं ही बिना प्लान के, बिना नियोजन के ये प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की शिक्षा में जो इसका उद्देश्य होता है वो बहुत ही व्यापक होता है। अर्थात व्यापक अर्थ में शिक्षा का उद्देश्य एक निश्चित नहीं होता। जीवन में जब जिस तरह की आवश्यकता पड़ती है हम उस तरह से उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं और उस तरह से शिक्षा की हम पाठ्यचर्या भी बनाते हैं। जब उद्देश्य व्यापक होता है तो उसी तरह से उसकी पाठ्यचर्या भी बहुत ही व्यापक होती है, विस्तृत होती है। और पाठ्यचर्या को पढ़ाने के लिए जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षण विधियाँ भी हम उसी तरह से तय करते हैं जिस तरह से हमें पाठ्यचर्या निर्धारित की हुई है और उसी तरह से हम शिक्षण विधि का भी प्रयोग करते हैं। ये जो व्यापक अर्थ में शिक्षा का देखते हैं, ये कहीं भी किसी भी समय चलती रहती है। अर्थात इसके लिए कोई ना तो एक स्थान निश्चित होता है, ना तो समय निश्चित होता है, ये कहीं भी हमको प्राप्त हो जाती है। और ये शिक्षा, व्यापक शिक्षा किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच चलती रहती है। अर्थात इसमें ना तो शिक्षक निर्धारित होते हैं, ना तो शिक्षार्थी निर्धारित होते हैं। यह हमारी आवश्यकता के अनुसार, हमारी जरूरत के अनुसार कहीं भी हमको प्राप्त हो जाती है। और दूसरे अर्थ में, संकुचित अर्थ में हम देखते हैं तो शिक्षा मनुष्य के जीवन में एक निश्चित काल तक चलती है। अर्थात इसका संकुचित अर्थ में शिक्षा एक निश्चित समय तक सीमित होती है। इसका क्षेत्र, इसके क्षेत्र में केवल विद्यालय शिक्षा आती है। अर्थात विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है वह संकुचित शिक्षा के अंतर्गत दी जाती है। इसका उद्देश्य निश्चित होता है, यानी कि जो शिक्षा प्राप्त करनी होती है उद्देश्य सीमित होते हैं और इसकी पाठ्यचर्या भी निश्चित होती है। जब उद्देश्य निश्चित होता है तो इसकी पाठ्यचर्या भी निश्चित होती है। और उस पाठ्यचर्या को पढ़ाने के लिए जो शिक्षण विधियाँ होती हैं वह भी कुछ विशेष शिक्षण विधियों का हम चयन करते हैं और उन शिक्षण विधियों के माध्यम से हम उस पाठ्यचर्या की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा के लिए स्थान जो होता है वो निश्चित होता है। अर्थात जो विद्यालय होते हैं उसमें हम एक निश्चित उद्देश्य निर्धारित करते हैं, निश्चित पाठ्यक्रम रखते हैं और निश्चित शिक्षण विधियों के माध्यम से एक निश्चित स्थान पर उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा में समय भी हमारा निश्चित होता है। अर्थात जिस तरह से हम देखते हैं कि विद्यालय जो होते हैं, विद्यालयों का समय निश्चित होता है। अर्थात इसके लिए स्थान, समय निश्चित होता है। और ये जो शिक्षा होती है निश्चित शिक्षकों के बीच, निश्चित विद्यार्थियों के बीच चलती रहती है। अर्थात हम देखते हैं कि इस प्रकार से व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है, संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है। अर्थात कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा होती है वह मनुष्य जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे वो संकुचित शिक्षा हो चाहे व्यापक अर्थ में शिक्षा हो, दोनों तरह से हमको हमारे जीवन में दोनों तरह की शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, संकुचित शिक्षा की भी और व्यापक शिक्षा भी। इस प्रकार हम एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अर्थात मानव जीवन के विकास के लिए शिक्षा का प्रयोग करते हैं, जिससे कि एक ऐसे संसाधन का विकास हो जो कि समाज में अपना योगदान दे सके और अपना विकास कर सके, अपने विकास के साथ साथ समाज का विकास कर सके। इस प्रकार आज हम लोगों ने शिक्षा के अर्थ पर विस्तृत चर्चा की। अब अगले लेक्चर में हम शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा के प्रकार की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।